जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बीएड JEE ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा जिससे कि आप इस फॉर्म को मोबाइल से घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस एडमिशन नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको एप्लीकेशन फीस जानने को मिलेगी, कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे। एंड मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म कंप्यूटर से कैसे फिल करना है उसकी वीडियो बना दी है। अभी मैं ये अलग से आपके लिए मोबाइल से भरने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे। एंड चेक करने के बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आता है कैंडिडेट फुल नेम। तो जो भी आपका फुल नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपका जो भी फुल नेम है वो आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है कैंडिडेट फादर नेम। आपको यहाँ पर आपके पिताजी का नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपके फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले इस तरह से आप यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे बैक में जा करके, और फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। सेम तरीके से आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देनी है। एंड देन आती है ईमेल आईडी। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी और आपको ये वेरिफिकेशन कोड इस तरह का एंटर करना है। जैसे आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। आपको विकल्प मिलेगा ओटीपी को डालने को, और फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके जो कि यहाँ पर दिया है रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब गाइस जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैंने इस फॉर्म को पहले से फिल कर लिया है, इसलिए मैं आपको पुराने फॉर्म को ही एडिट करके दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे कहाँ पर जानकारी भरनी है। अब यहाँ पर जैसे ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आ जाए तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ को क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आपके सामने लिंक नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको बेसिकली एक नए ब्राउजर का इस्तेमाल करना है। वो कौन सा ब्राउजर है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आप प्ले स्टोर के अंदर आएंगे और आपको प्ले स्टोर में पफिन ब्राउजर PUFFINCLOUD ब्राउजर, ये वाला जो ब्राउजर है वो सर्च करना है। सर्च करने के बाद में इसका ये आइकन है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये वाली वेबसाइट जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपको पहले हमारी वेबसाइट ये ओपन करनी है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, और इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर एक्साइटिंग यूजर, इसके ऊपर क्लिक करके जो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिला है वो डाल करके लॉगिन कर लेंगे। एंड जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको इस वेबसाइट को राइट साइड में ब्राउजर में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। एंड जो आपका ये मोबाइल है इसको आपको ऐसे चलाना है जैसे कि आप मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, यानी कि लैंडस्केप मोड में, इसको लैंडस्केप मोड बोलते हैं। तो फिर आप जैसे आप लैंडस्केप मोड में ओपन करेंगे, लैंडस्केप मोड में मोबाइल को चलाएंगे एंड वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में चलाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक है टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं बात करने वाला हूँ यूपी बीएड बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और चक्षु पब्लिकेशन इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो इसी ने ये बुक आपकी पब्लिश की है, जो कि आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो बेसिकली आपको इस बुक के अंदर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ये आपकी स्टडी गाइड बुक है, जिसमें कि आपको 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपके 6 सोल्ड पेपर मिलेंगे वो व्याख्यात्मक हल के साथ में, जो कि 2017 से 2022 तक के होने वाले हैं। एंड ये जो आपको बुक है ये आपको नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति यानी कि न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है। तो आप अगर अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इस बुक को बाय करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए बाय कर लीजिए। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कम समय के अंदर और भी बेहतर करना चाहते हैं तो यही बुक आपके
आपके लिए बेस्ट होने वाली है, मेरा आपको यही सजेशन है। तो जाइए बाय कर लीजिए, लिंक जैसा कि मैंने कहा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई होगी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर आपकी भरनी है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट डोमिसाइल तो आपको यहाँ पर बताना कि आप यूपी से है या फिर अदर देन यूपी। अगर आप यूपी से है तो आप यूपी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है 10th पास फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आपने 10वीं यूपी से की है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसी प्रकार से आपसे पूछे कि क्या आपने 12वीं यूपी से की है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद की जो आपकी ग्रेजुएशन है जो आपने पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं, क्या वो यूपी से कर रहे हैं या की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट नॉन क्रीमी लेयर में आती है या फिर नहीं आती है। आपके सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर में है या फिर नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। एंड अगर आप यहाँ पर एससी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर पूछा जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन आपसे पूछा कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है आईडी प्रूफ, तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर देना है। अब आता है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दी गई होगी और एक ईमेल आईडी है अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने भरी है उसके अलावा एक और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है, और ये देनी ही होगी, आप किसी दोस्त की दे दीजिए अगर आपकी खुद की नहीं है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको दिया है, फिर है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपको एक और मोबाइल नंबर आपका सेकंड रूप में देना है। फिर जो आपका एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 के अंदर, यानी कि आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको अपना एड्रेस फिल करना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। टाउन सिटी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। एंड जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है परमानेंट एड्रेस, तो आपसे पूछा कि आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपका सेम है तो यस कर दीजिएगा, फिर आपने जो एड्रेस ऊपर भरा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। अब गाइज यहाँ पर आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका जो साइज है, फॉर्मेट है वो क्या रखा है। तो जो आपका फोटो है इसका साइज 25 से 50 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी और आप प्रीव्यू पर क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर का फोटो भी सेम तरीके से अपलोड करना है जैसे कि अभी आपने आपका खुद का फोटो अपलोड किया है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे एंड प्रीव्यू पर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है कृपया बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी छाप की स्कैन कॉपी अपलोड करें। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये तर्जनी छाप क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स फिंगर बेसिकली क्या होता है। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं यही आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो आपके हाथ की पहली उंगली होती है, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, यानी कि तर्जनी छाप। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों हाथ की, बाएं की भी और दाएं की भी, जो पहले वाली उंगली है जिसको आप इंडेक्स फिंगर कह रहे हैं, ये आपको लगानी है एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज पर। और आपको जैसे कि आपने पहले बाएं हाथ की लगाई तो आपको उसके नीचे लिख देना है जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, और फिर जो आपने दाएं हाथ की लगाई तो उसके नीचे आपको लिख देना है राइट हैंड, यानी कि आपको क्लियर कर देना है कि ये लेफ्ट हैंड की है और ये राइट हैंड की है। तो आपको उनको एक ब्लैंक पेपर पर लगाना है, दोनों हाथ की उंगलियों को, फर्स्ट वाली को, और स्कैन करके आपको यहाँ पर वो फाइल अपलोड करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है प्लीज़ अपलोड SC/ST OBC सर्टिफिकेट। अगर आप SC/ST OBC सर्टिफिकेट कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, जो कि आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होना चाहिए। जिसका इसके पहले का है वो एलिजिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको बोला है कि कृपया 10वीं या फिर 12वीं या फिर स्नातक की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो यूपी बोर्ड के कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो की स्कैन कॉपी अपलोड करें, या फिर आप निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपलोड नहीं करनी है, बल्कि आपको इनमें से कोई एक चीज़ ही अपलोड करनी है। सभी चीज़ें अनिवार्य नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, या फिर 12th की मार्कशीट, या फिर UG की मार्कशीट, या फिर UG का सर्टिफिकेट, या फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो। तो इनमें से कोई एक कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना
करना है। एंड अगर आप यूपी के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड फॉर्मेट, ये फॉर्मेट डाउनलोड करके इसको फिल करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। एंड ये यूपी वाले कैंडिडेट के लिए अनिवार्य नहीं है, ये अदर देन यूपी के लिए ही अनिवार्य है, जो कि यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिया है। तो आप यहाँ पर जैसे इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो आप यहाँ पर सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर बीएड, यानी कि बीएड के लिए आप कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो 10th आपने किस बोर्ड से किया वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अदर है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड फिल किया तो कितने नंबर आपको यूपी बोर्ड में आए थे, प्राप्त हुए थे, वो आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड में लिखेंगे। और जो आपको नंबर आए थे वो कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो आप यहाँ पर साल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है या फिर सर्टिफिकेट, यानी कि या तो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। एंड जैसे ही आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो अपलोड कर देंगे। सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी देनी है, आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने 12वीं की है, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे, कितने में से हुए थे, और आपकी कितने साल, किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की थी वो आपको सेलेक्ट करना है। एंड जो 12वीं की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आती है ग्रेजुएशन डिटेल। तो अगर आपसे पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, क्या आपने जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आप पास कर चुके तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कर रहे हैं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं पास कर चुका हूँ, मैं पास सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपसे पूछा स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन, तो आपका ग्रेजुएशन का स्ट्रीम कौन सा था, अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछे हैव यू डन बीटा, क्या आपने बीटा किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, आपको आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम देना जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है या फिर कर रहे हैं। जो आपका रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर लिया है, और जो आपके मार्क्स ऑब्टेंड है वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर लिखे हैं, और फिर आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स एंटर कर देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। जो कैंडिडेट अपियरिंग से अप्लाई कर रहे हैं उनको अपने फाइनल ईयर का रोल नंबर देना होगा, अगर यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आता है टोटल वेटेज। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हैं और जिसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। जैसे कि क्या आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपने नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी है, क्या आप अगर है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से आपसे पूछा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर अगला सवाल है, इसमें भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर के लिए सिटी प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं, सेकंड किसे देना चाहते हैं, थर्ड किसे देना चाहते हैं, फोर्थ किसे और फिफ्थ किसे, तो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंसेस दे देनी है। अब आता है पेमेंट डिटेल। तो आपको आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2023 को मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।